लगाकर आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना कि हम बागेश्वर वाले हैं। दोस्तों बोले कह दो, बोलो कहो। लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। पंडाल के आसपास बात की, कुछ रास्ते में बात की, तो सारी चीज़ें मैं आपके इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूँ। तो वीडियो जरूर बड़ी है, लेकिन आप पार्टली भी दे सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए वहाँ होने का। देखो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। जॉब करता हूँ, सोचे बाबा से दर्शन कर लूँ जाके, नौकरी तो जरूरी है, रोज हो ही जाए। पर हिंदू तो कह रहे हैं, हिंदू ही मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सब पाखंड, कोई बस का नहीं है, कोई हिंदू एक नहीं होला। यही तो बात है, वो तो नेता अपनी हाथ नेता क्या अरे नेता क्या, मेरे जैसे कैमरामैन बोलिए, मैं इसी चक्कर में आया हूँ। लाइव टीवी में देख रहे हैं एक साल कोई बात बताओ बाबा की जो दर्शन हो गए। दर्शन तो है गए। कैसा लगा आपको आगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो मतलब लोगों को कुछ बना करने जगह आप लोगों को आज के बाद हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, कैमरा क्या है इतना, किस लिए आए हो? चलो ये बताओ, किस लिए आए हो, क्या सोच के आए हो? दर्शन करने आए, कथा सुनने के लिए आए। यार इतनी भीड़ सेटलमेंट कतई बेकार है, पर्चा पे हो तो। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ग्रेटर नोएडा, जी हाँ, यूपी के ग्रेटर नोएडा के अंदर दिव्य दरबार कह लीजिए या कथा वाचन बागेश्वर सरकार के शास्त्री जी का चल रहा है। काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। पंडाल भी दिल्ली के कंपेरिजन में 3 गुना। क्योंकि दिल्ली से काफ़ी दूर, तो हिम्मत हो नहीं रही थी दिल्ली में जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे, लेकिन फिर भी दिव्य दरबार वाले दिन मुझसे रुका नहीं गया और मैं गया। और कल मैंने वीडियो डाली जिसमें मैंने जाने के लिए किस तरीके से, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेट्रो जो है वो भी नोएडा की बताई जाती है, नोएडा अथॉरिटी की, तो वहाँ पर ये मेट्रो का कार्ड भी दिल्ली वाला नहीं चल रहा था और वो कनेक्टिंग नहीं है, पर वहाँ से आपको उतरना होता है, फिर कुछ मीटर लगा लीजिए, 200, 500 या 700 मीटर जो। तो यहाँ तो बंद किया हुआ है भाई, तो वापस आ रहे हैं सब, तो यहाँ से फिर ऑटो करके जाना पड़ेगा है? तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ कि सुबह जब पहुँचे 10 बजे, उस टाइम पूरा क्राउड खचाखच था और वहाँ पर एंट्री कर दी गई थी बंद। तो ऑटो से मैं जैसे तैसे पहुँचा। तो कैसे पहुँचना है उसका तो मैंने कल वीडियो डाल दिया था। मेट्रो से अगर आप आते हैं तो आपको पता चल जाएगा, सेक्टर 52 से आपको चेंज करनी है और आप पहुँच सकते हैं। तो परी चौक से आसपास है, आगे जाके है कुछ दूरी पे। तो कल मैंने वो वीडियो डाल दी कैसे कैसे पहुंचा, जैसे तैसे भी पहुंचा। लेकिन पहुंचने के बाद क्या हुआ, अगर आप पहुंचते तो आप क्या एक्सपीरियंस करते, वो सारी वीडियो आज मैं डिटेल से डाल रहा हूँ। बोलूँगा कम क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो रही है, तो आप देखिए, ज़्यादा बोलने को कम है। लेकिन हाँ, इस बार मैंने कवर करने के साथ साथ ज़्यादा टाइम अंदर रह नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर करा अंदर, तो अंदर एंटर करने के कुछ ही देर के बाद हालत होने लगी ख़राब। क्योंकि जो 3 पंडाल जो बने हैं, 3 पंडाल की वजह से क्या है कि सब। अच्छा गर्मी है लग रही, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मन में सोचो एसी चल रही लेकिन चल थोड़ी रही है। सफोकेशन भी 300% बढ़ गई 3 पंडाल से। क्योंकि क्या था कि पहले एक पंडाल था तो साइड से हो रही थी ऑक्सीजन की आवागमनी, इधर से भी उधर से भी, और लोग साइड से खड़े हो रहे थे। तो अब यहाँ साइड वाला ऑप्शन खत्म हो गया, दोनों तरफ हो गए पंडाल, तो ऑक्सीजन तो वही बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और ये चीज़ बाबा ने भी महसूस की। सच बताएं भैया, हमारी तो आज हालत खराब हो गई। आइए सच बताएं, तो आज तो हमको भी श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब दिव्य दरबार वाला सीन था तो उस टाइम पब्लिक भी बहुत आई थी। हम सब बैठकर चर्चा कर रहे थे, अधिकारी बोले गुरुजी कम से कम 8 लाख लोग आज के दरबार में आए थे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।
पूज्यपात श्री दादा गुरुजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की। आप कहीं पर भी बैठे रहें, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। ये हमारी क्षमता नहीं, किसकी क्षमता है? बागेश्वर। चलिए पहली अर्जी भेजी जाए। मन बहुत आसान है, उपद्रवों को छोड़ो, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ो। और अभी आपकी तैयारी शून्य है, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो वो उस हिसाब से आपको लक्ष्य प्राप्त हो पाना असंभव है। वर्तमान परिस्थिति में आप 1 साल से बिगड़ गए हो। 1 साल हो गया है पूरा, तुम्हारे जो है चक्कर भी ठीक नहीं है जी गुरु जी, इलू चक्कर भी तुम्हारे। तो अंदर जैसे एंटर किया कुछ देर के बाद, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस दिल्ली का मुझे काम आया, मुझे पता था बाबा आएंगे लेट, और वहाँ पर तो इतनी भीड़ थी, 3 गुना पब्लिक जरूर वहाँ समा गई। पब्लिक समाने में कोई इशू नहीं था, बाहर भी बहुत जगह थी और लोग सुन सकते थे, और वो भी यही रहा, ना अंदर ऑक्सीजन ना बाहर, क्योंकि जब अंदर से बाहर निकले तो बाहर भी बड़ी देर के बाद हालत ठीक हुई, और मैं हार्डली 1 घंटे भी नहीं रहा अंदर, तब ये हालत हो गई। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये लोग अवस्था खराब करने वाले लोग ही थे, और व्यवस्था के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो कभी मेट्रो के ऊपर ये सुविधा नहीं है, और उनके पास भी लिमिट है, और यहाँ पे भी लिमिट है। कोई भी सारी चीज़ें जब लिमिट लेस हो जाए, और कैसे कैसे लोग किस तरीके से, मतलब क्या कहना, तो वो सारी चीज़ें अब देखिए सिलसिलेवार। पहले कुछ कहना है? कुछ कहना है बोलो। व्यवस्था ना कुछ भी। सेटलमेंट कतई बेकार है, पर्चा बेहोश होकर गिर रही है। सेटलमेंट कतई बेकार है? कतई बेकार भाई, बेकार कुछ नहीं है। नहीं बेकार नहीं है, नहीं पब्लिक भाई इतनी जनसंख्या, इसको संभालना आसान काम नहीं है। बताओ, ये लाइट लगा रखी है, इनकी जगह पंखा लगाना चाहिए, इनको पंखा लगाना चाहिए, ये लाइट लेकिन ये पंखे भी तो बंद पड़े हैं यार, कह रहे हैं कि जी तार ऐसे फैले हुए करंट फैल जाएगा, इस वजह से कर रखा है, इतनी बुरी हालत कर रखा है। जो करंट की व्यवस्था एकदम ओवर क्राउड हो गया मामला, ये कह रहे हैं। आदमी करंट सुना मारेगा, इतना गर्मी में मर रहे। अरे मरते तो कोई आगे ना बढ़, मरते कोई तो आगे ना बढ़ता, कोई सारे आगे चढ़ रहे हैं। और अभी बाबा आएगा जब देखना, ये वीडियो चल भी रही है ना। अरे टकाटक ब्राह्मणों की, अपने अपने मताई बाप की। हार हार साधु जी, अरे ओ साधु जी, जो जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, जो मनोरथ लेकर आए हैं, हम अपने आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जाओ, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज जहां तक नजर जा रही तीनों पंडालों में, वहां तक केवल और केवल बागेश्वर बालाजी के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। धन्य है यह धरती ग्रेटर नोएडा की। आज पूरा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा राममय दिखाई नजर आ रहा है। एक दिवसीय दिव्य दरबार बालाजी के चरणों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी कामना लेकर आए, जो भी अर्जी लेकर आए, जो भी प्रश्न लेकर आए, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें आपको उसका समाधान प्राप्त हो। दूसरी बात, मिल पाओ ना मिल पाओ, पर्चा बन पाए या ना बन पाए, अगर आप दरबार प्रांगण में बैठ गए हैं, आपने सामूहिक अर्जी अगर लगा दी है, तो आपकी अर्जी तो स्वीकार है ही है, और काम तो आपका सफल होना ही होना है। तो जाओ, तुम्हारी सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे, ऐसी हम अपने आराध्य
3 पीढ़ियों से जो दिव्य दरबार चल रहा, कलयुग के राजा स्वयंभू प्रकट श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज समुदाय जाना है, जिनको भी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा सा हमें जो आने के पहले बताया गया, थोड़ा तो उसी कारण से विलंबित भी हुए। महिमा बालाजी की है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी स्वयं हनुमान जी है और सन्यासी बाबा पर उन्होंने कृपा करके प्रकट होकर कहा था कि जा बागेश्वर धाम के चरण शरण में जो भी आएगा, रोता हुआ आएगा, यहाँ से हंसता हुआ जाएगा। खाली झोली लेकर आएगा, बागेश्वर बालाजी के चरणों से झोली भर कर लेकर जाएगा। दूसरी बात, आप लोग हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो नालायक हैं। आपको श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो मूर्ख हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? बागेश्वर बालाजी की। पर्चा बने या ना बने, आप घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। तो जय सिया राम, जय सिया राम। दूसरी बात, घर में लोग हैं, बाधा है, हमसे नहीं मिल पा रहा, हम क्या बताएं, हम भी तो आगे को लोग बुढ़ापा दिन का रात हम कोशिश तो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, पर शरीर ही तो है। तो हमारी प्रार्थना है हमसे ना भी मिल पाओ, आपको हम सन्यासी बाबा का एक उपाय बता देंगे। घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लो, कोई बीमार है, आप एक चौपाई बहुत पावरफुल है हनुमान चालीसा की, उसे 108 बार बोले। चौपाई कौन सी? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत लीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर एक कटोरी में गंगा जल रखकर फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला लो, जाओ, दवा असर करने लगेगी, रोग में आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। आज के बाद हमारे चक्कर में नहीं पड़ना, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी को पूजना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या आज से, अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। हाथ करे करे पूरी रात बैठे रहे ठंडियों में। हमने सोचा चलो आग जल रही है, लकड़ी लगी है, बहुत तेज आंच है और आग नहीं लग रही। मेरे मन में विचार करो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसी बहुत बड़ी वाली लगी बगल में, भले ही बगल वाला आदमी और ज्यादा गर्म हो, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो आग लो, जय सिया राम, जय सिया राम। एक दिन का दरबार है, हमारे नाम से मिलने के नाम पर किसी कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। अब एक बात और बोलो, ये तो बोलो, जोर से बोलो। सुनो, आज के बाद जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी से जुड़ गया? बागेश्वर वाले पक्का? जोर से बोलो, पक्का? जाओ, अब आज के बाद तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। अब तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। बीच में महीने में 2 महीने में जब समय मिले बागेश्वर धाम के दर्शन करते रहना। हम तुम्हारा अभी हम 20 तारीख को फिर से जा रहे वहां लंदन
फिर से अंग्रेजों की अभी फिर से 20 तारीख को जा रहे हैं वहां पर लंदन जा रहे हैं। सबका कल्याण करो आपकी श्री सन्यासी बाबा की। पानी लेना है भाई, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे बैठे हैं वहाँ आराम से, जल्दी जाने देना ना, किसी के लगे जाए आने का रास्ता कहाँ से भाई? अम्मा जाने दे पानी, वहाँ पर उस तरफ भी लग जाओ और वहाँ की भीड़ थोड़ा कम कर दो ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दरबार में गुरु जी की बेना 3 पंडाल है। ये पंडाल है लेफ्ट साइड का, बाएं हाथ का, बाएं हाथ का पंडाल 1 नंबर का पंडाल, यहाँ बीच में बैठे जहाँ ये मेन पंडाल है, उसके बगल में ये दाएं हाथ का राइट साइड का पंडाल है। राइट साइड के पंडाल में भी भक्तगण विराजमान है। तीनों पंडालों में से अर्जियां जिनकी प्रेरणा सन्यासी बाबा हमें देंगे, बालाजी महाराज हमें देंगे, उनको बुलाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी। साधु जी, साधु जी, ये जो रेलिंगें बनी है इनको डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। ये जो बैरिकेडिंग लगाए हैं लोहे वाले, राम राम राम। साधु जी, हाँ पहली अर्जी स्वीकार हुई है। तीसरी डी से स्वाति नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। और आप तीसरी डी में कोई बालक के साथ में बैठी है, छोटे बच्चे के साथ में आ जाइएगा, आपकी अर्जी स्वीकार है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ कैसे कैसे कौन कौन लोग क्या क्या जानते थे, कितना जानते थे, क्या भावनाएं थी, क्यों आ रहे थे, क्या सोच रहे थे। कुछ लोगों से बात भी की, कुछ मेट्रो में बात की, कुछ मैंने पंडाल के आसपास बात की, कुछ रास्ते में बात की। तो सारी चीज़ें मैं आपके इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूँ। तो वीडियो जरूर बढ़िए, लेकिन आप पार्टली भी दे सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए वहाँ होने का। कहाँ से आए आप? फिरोजाबाद से। कब चले थे? कब चले थे? सुबह 4 बजे। आज कल परसों दिल्ली में भी हुई है, वहाँ गए थे? वहाँ गए थे, दिल्ली में भी हुई है ना कथा, और ये दरबार दिल्ली में भी लगा, गए थे वहाँ पे? नहीं वहाँ नहीं गए? अकेले आए हो? हाँ अकेले। क्या सोच के आए हो? क्या सोच के आए हो? अरे बाबा के दर्शन करने आए। किस लिए बाबा के दर्शन किस लिए करने हैं? क्या है दिमाग में? दिमाग में क्या है आपके कि भाई बाबा के दर्शन करने हैं, इसलिए किस लिए? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या पर्ची निकालते हैं या अंतर्यामी है या क्या है? वो तो कहते हैं जी बागेश्वर धाम है, जो कुछ है सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो तो बहुत कर रहे हैं लोग, फिर बाबा के पीछे की पड़े नहीं, सब। बाबा सच्चे हैं। बाबा सत्य हैं। हाँ। अच्छा, तभी इतनी भीड़ है? हाँ? सोचा था पहले कभी गए हो कहीं? नहीं, लाइव टीवी पे देखते थे। कहीं और नहीं गए? नहीं। मैं पहली बार आया यहाँ पे। अच्छा, अब आगे कभी कहीं लगेगा तो जाने की हिम्मत होगी इतनी भीड़ देख के? हाँ जाएंगे ना, बागेश्वर धाम जाएंगे। नहीं, ऐसे पंडाल कहीं प्रवचन कथा लगेगी, कहीं भी लग सकती है, जैसे यहाँ लगी है वैसे बुलंदशहर, अलीगढ़ या कहीं भी अयोध्या कहीं भी हो सकती है। तो हिम्मत है जाने की हाँ जाएंगे। इतनी भीड़ देख के? अरे कोई बात नहीं, बाबा के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन तो अभी हो जाएंगे 2 मिनट में। बाबा के प्रवचनों को लाइव टीवी पे देखा है 1 साल हो गया। 1 साल। कोई बात बताओ बाबा की जो दिमाग में रहेगी। बहुत बात बोलते हैं बाबा तो, बहुत। कोई बात बताओ, कोई बात एक ऐसा बताओ।
मंदिरों में भीड़, रास्ते पे तूफान चाहिए। रास्ते में तूफान चाहिए हाँ, और भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। और इतना सुनते हो यार, कुछ तो याद रहना चाहिए ना। वैसे ही कुछ भी याद हो बताओ, कोई भी। तो दोस्तों बाबा ने तो किया हुआ जादू। बाबा का तो कहना ही क्या, उनकी बातें, उनके ये भीड़ का क्या कारण क्या है इतना? किस लिए आए हो? चलो ये बताओ, किस लिए आए हो? क्या सोच के आए हो? दर्शन करने आए, कथा सुनने के लिए आए। यार इतनी भीड़ की सोची थी? ये भीड़ बढ़ गई है क्योंकि हाँ? भीड़ बढ़ गई है हाँ। और सब लोग श्रद्धालु गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं सोचे क्या है, तो दर्शन सिर्फ करने के लिए? दर्शन तो टीवी पे हो जाते हैं उनके। यहाँ अर्जी लगाने आए होगे? जी फिलहाल ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है, दर्शन करने के ज़्यादा। ओके। आने ही वाले हैं, निवास से निकल चुके हैं। सीताराम, सीताराम। बोलो बोलो 5-6 लोग आ जाते हैं, कौन-कौन सा हंसो, सब जाएगा? बोलो। बजरंग बली की जय। ये बोलते थे त्यौहार में सभी लोग पीछे बैठे हैं, मंच पर कोई नहीं रहेगा, सभी से बिना आग्रह है। जो लहजा बोलने का, उसने इतना लोगों को मोटिवेट किया हुआ, इतना ज़्यादा मतलब इंस्पायर किया हुआ है कि लोग ज़्यादातर कह रहे थे कि जी हमें देखना है, एक बार बाबा को देखना है, कोई चमत्कार नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, हमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, भगवान नहीं है, वो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन हमें देखना है। वो चीज़ें थी। और इस तरीके की चीज़ें, हिंदू वाली बात, हिंदू राष्ट्र वाली बात भी कहीं ना कहीं लोगों के घर में कर रही थी दिल में, लेकिन वो मान रहे थे कि वो थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जा रहा है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं तो वो अच्छा कह रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। क्योंकि जब किसी और समुदाय की बात की जाती है तो वहाँ उनको जातियों में बांटा नहीं जाता, जबकि ये सारी चीज़ें और समुदाय, तो इस तरीके की चीज़ लोग सोचते हैं। और इस तरीके का ओवर क्राउड, इस तरीके का लोगों का समर्थन, मैंने कहीं से बात भी की, भैया आप क्यों आए हो, क्या चाहते हो, कितना जानते हो। कई लोग थे, लोग जो कि सोशल मीडिया का कमाल समझ लीजिए, मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया, तो मीडिया से भी आगे निकल गया है। क्योंकि ये हर टाइम, क्योंकि मीडिया का जो काम था वो पर्टिकुलर टाइम पे न्यूज़ आती थी। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया हर सेकंड पे लोग अपडेट होते रहते हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान, राम राष्ट्र से सजा हिंदुस्तान चाहिए। कोई भीड़, रास्ते में तूफान चाहिए, रास्तों पर वाकई तूफान की तरह ही पब्लिक बाप रे बाप ऐसे भाग रही है, अपना खर्चा करके, अपना टाइम लगा के, ऐसे ऐसे पेशेंट, मरीज, मतलब पैरालाइज बच्चे देख देख के। एक ने तो मैंने देखा, उसने तो अपना हाथ तक खा लिया था वो, क्योंकि इतनी बेचैनी हो रही थी। जब मेरे जैसे नॉर्मल, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के बंदा 1 घंटा नहीं अंदर सर्वाइव करेगा, वो बेचारा पैरालाइज, वो गुस्सा निकाल रहा था, क्या हमने बोला भी उसे बाहर निकालने के लिए, भैया बाहर निकालो। इतनी बेचैनी हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ही खत्म। 3 पंडाल एक साथ कनेक्ट करने का मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म। क्योंकि एक पंडाल से तो ऑक्सीजन आ सकती थी थोड़ी बहुत, लेकिन उससे वो पॉसिबल। फिर ओवर क्राउडेड, दिल्ली वाला क्राउड क्या था जो यहाँ क्राउड था, तो उसकी वजह से इन तरीके की चीज़ें हुई। हमने कई लोगों को कहा भी और कई लोग निकले भी, क्योंकि बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या लोगों से मेट्रो में भी बात की, मेट्रो में फिर व्यवस्था के ऊपर सारे चिल्ला रहे थे, जबकि भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, लेकिन मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत नहीं
हम तुम्हें भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमें यश प्राप्ति के लिए हम आपकी टेबल पर नहीं बैठे, हिंदुओं को जगाने के लिए टेबल पर बैठे। हम आपसे या लोगों से नहीं मिलते कि आप हमें बदले में सम्मान देंगे या अपमान देंगे, हम आपको सिर्फ हनुमान देंगे। इस तरीके की, और यही जो बोल है, यही जो मोटिवेशन है, यही जो ताकत है, मेरी नज़र में तो बाबा की सबसे बड़ा पुश पॉइंट है। लगाकर आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना कि हम बागेश्वर वाले हैं। एक बात बोले, कह दो, बोलो, कहो। लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। अब आज के बाद तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। अब तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। दोस्तों, ये लहजा, ये कहने का तरीका, इस लोगों से कनेक्टिविटी पिछले जो साल भर में, 1.5 साल में हुई है, उसमें ये लहजे का तो है ही खेल, लेकिन सोशल मीडिया, जो कि मीडिया से बहुत ऊपर पहुंच चुका है, आज आदमी एक एक सेकंड की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखता है, क्या चल रहा है, वायरल भी फटाक से करता है और नॉलेज गेन भी बड़े तुरंत कर लेता है। तो ये चीज़ें आज शास्त्री जी को जहाँ पर प्रतिष्ठा और जो सम्मान मिला हुआ है, जिस तरीके से आज वो छोटे से लेकर बुजुर्ग तक के दिलों में छाए हुए हैं, कहीं यही कारण मेरी नज़र में नज़र आता है। और क्योंकि लोग हवाला देते हैं आसाराम, राम रहीम, इस तरीके के बाबाओं का, पखंडियों का, तो भैया हम लोग तो ना उनके अनुयायी थे, ना उनके कहीं चक्करों में पड़े। और मैं कहता हूँ कि इतना बुरा एक्सपीरियंस होके भी जब इन बाबाओं के, पाखंडियों के खंड करने वाले तरीकों को, इनके ढकोसले को देखने के बाद जब किसी पर आस्था जगती है या विश्वास बढ़ता है, तो उस मानने वाला है कि कोई चीज़ वो उससे भी ऊपर ही नजर आई होगी लोगों को, क्योंकि वो पहले वाला पाखंड एक्सपीरियंस करने के बाद कोई दूध का जला भी छत फूक के पिएगा। तो खैर, आस्था का कोई मेल नहीं, लोगों को कोई भी अच्छा लग सकता है। और यहाँ पर जब इतने करोड़ों लोग जब किसी को चाह रहे हैं, तो उस चाहने को गलत कोई एक नहीं ठहरा सकता। वहाँ पे गया, ये जो गर्मी है, ये सिर्फ इंसानों की गर्मी है। इतना इंसान, इतनी भीड़ है कि अनलिमिटेड भीड़ है, और उसको काउंट करना ऐसा ही नहीं है। बराबर चला, मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन बाबा बागे शिकायत है, कुछ लोगों की शिकायत है, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाकर भेजा गया। आप लोगों को एक VIP पास दिया था हमारे लड़के को, लेकिन अब उनको बोल दिया गया कि अब वो पास, जबकि बाबा खुद कहते रहते हैं कि कोई VIP नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। बाबा ने ये साफ कहा है, आप लोग धोखे में मत आए, ये लोग फ्रॉड लोग हैं। आपको आना है सबको, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, टॉप टू बॉटम, सबको नॉर्मल आदमी की तरह। कोई जाता हो ये तो महिमा राम की, इसमें दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गए? दर्शन तो है गए। कैसा लगा आपको आगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? इतनी भीड़, भीड़ तो ये तो पब्लिक का तो कोई कह नहीं सकता ना, इसमें बाबा क्या करेंगे बताओ? बाबा का तो सही था, हाँ, इंतजाम नहीं है कुछ नहीं का, बेकार। इंतजाम तो पब्लिक की वजह से बता फेल है सब। बहुत भीड़ थी। अरे ये मेट्रो का और अलग, ये वो गाड़ी नहीं चल रहा वहाँ वाला, बताओ क्या चीज़ खींच के लाई है आपको, बताओगे कुछ? क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग आए हो? सिर्फ सुना था, यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने कहा साक्षात दर्शन करके आते हैं कि जो है देख रहे हैं वो है या नहीं। क्या हाँ, है, कुछ है, आवाज़ हो रहा है, कुछ ताक सकती है। अच्छा, ये इसी कारण से लोग इतनी भीड़ यहाँ है। अरे लोग तो वहाँ एम्बुलेंस में निकल रहे हैं चक्कर खा के। जब मेट्रो स्टेशन में इतनी भीड़ है तो वहाँ कितनी होगी? मेरी वापसी वालों की, मेरी खुद की हालत, मैं खुद की हालत लेट के आया हूँ मैं। तीनों पंडाल खुले, आउटर जो मैदान है वो पूरा फुल हो गया। कल कथा में भी आए थे आप लोग? कथा में आए थे? नहीं, आज दिव्य दरबार का ज़्यादा होता है। मदद नहीं कर सकती, मेरे लिए सहायक है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। एक ही चाहिए प्रभु,
क्या तो यही जॉब करता हूँ, सोचे बाबा से दर्शन कर लूँ जाके। नौकरी तो जरूरी है, रोज हो ही रहा है, 20 साल हो गया करते करते। तो हुआ दर्शन? हाँ बिल्कुल हुआ। अच्छा, कल भी हुआ, आज भी हुआ। क्या लगता है बात कुछ? हाँ बिल्कुल है, गंभीर है बात तो। है बहुत कुछ है। नाइट ड्यूटी करके नाइट में ड्यूटी की है, अब यहाँ पे आए, बात है जब तो आए। बात है, बात है, सब कुछ है। अच्छा, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये बाबा कहते हैं कि मैं तो देखो उस तरह से, जो आप लोग सुनते भी होगे टीवी वगैरह, कब से सुन रहे हो आप लोग? मुझे 1 साल कम से कम। तो कुछ बातें याद है उनकी? मेन बातें तो वो हर बात पे बोलते हैं, एक ना एक मेन लाइन हर जब भी सारी चीज़ों में बोलते हैं वो धर्म नहीं, कोई ना कोई लाइन ऐसी बोलती है जो छप जाए। जैसे उन्होंने बोला कि रास्ते पे भीड़, मंदिरों में भीड़, रास्ते पे तूफान चाहिए, और हिंदू धर्म से सजा हुआ मुझे हिंदुस्तान चाहिए। इस तरह की मतलब जो छाप है ये लोगों के अंदर असर करती है। इस समय अगर कोई दबा हुआ है तो हिंदू ही दबा हुआ है। नहीं, बटा हुआ है कहानी, दबे हुए की नहीं है। नहीं, बटा हुआ है, दबा हुआ है, लोग समझ ही नहीं रहे अपने उसको। जातियों में जो बांट दे रखा है ना, हाँ वही। और जो भी नेता है, और इसी वजह से लोग भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो इसी वजह से बाबा जी ये सोच रहे हैं कि सब एक जगह आए। क्योंकि क्या है कि और धर्मों की तो एक की बात होती है, वही, लेकिन हिंदुओं को बांट की बात होती है कि नहीं होती है? मुसलमान धर्म है, नाम आ जाए मुस्लिम, बस सब चारों तरफ से एक आ जाएगा। एक है वो। हिंदू धर्म में अगर कोई हिंदू, तब भी कोई नहीं आएगा। यही टारगेट है, मतलब यही एक मकसद है कि हिंदू एक हो जाए। टारगेट है बस, जैसे मुस्लिम लोग एक हो जाते हैं तुरंत हिंदू एक हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान सारा एक हो जाएगा ना, तो हिंदू राष्ट्र वैसे बन जाएगा। पर हिंदू तो कह रहे हैं, हिंदू ही मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सब पाखंड, कोई बस का नहीं है, कोई हिंदू एक नहीं होला। यही तो बात है, वो तो नेता अपनी हाथ नेता क्या, अरे नेता क्या, मेरे जैसे कैमरामैन, मैं इसी चक्कर में आया हूँ। मेरे जैसे बहुत ले लेके आप जैसे को बयान चलाते हैं उल्टा सीधा, देखो क्या मानने वाले नहीं मान रहे तो चलाएंगे बयान। हाँ, तो मतलब ये है कि भैया कोई श्रद्धा जैसा नेतागिरी में ऐसे ही लोग धर्म में करने लगे हैं। नेतागिरी में क्या है, लोग हमें किया हुआ मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। लोग ऐसा ही धर्म में कि हमें मिल जाए सब फ्री का, कुछ करना ना पड़े। ये बांटने वाली जो बात है ना, अगर एक हो जाते हैं तो सफल है मिशन, अदरवाइज तो बाकी व्यवस्था तो सारी फेल हो जाती है, भीड़ होती है तो। दर्शन हुए आप? तो इतनी है, गए थे अंदर तक, गए थे? हाँ अंदर तक गया था मैं तो, लेकिन दर्शन बाबा कोई भगवान नहीं मान रहा है। इस यहाँ पर कई बार वो राष्ट्र के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, कभी हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, कभी वो धर्म को उत्थान की, जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतिलिपियाँ जलाई गई, जिस तरीके से काल्पनिक बताया जाता है हमारे ग्रंथों को, हमारी रामायण, इन सब चीज़ों को, तो उस तरीके की चीज़ों को जब झुठलाने की, लोगों को जगाने की कि आप दिल में राम को रखिए, कागज़ों में या व्हाट्सएप इस तरह की चीज़ों में नहीं कि ये कर दिया बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को जागृत करती हैं। और आपको पता है कि लोग चाहते हैं कि कोई एक आए, हम जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन वो सब कुछ सही कर दे। मेरी सोच, मेरी नज़र में तो ये चीज़ कुछ ऐसी ही है। और यहाँ लास्ट में चलते चलते मेट्रो से जब टिकट वाली प्रक्रिया पास करते हुए जब ऊपर आए, तो हमें ये हनुमान जी के रूप बानर भी नज़र आ गए मेट्रो में बैठने से पहले। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो भाई आप पहुँचे सेक्टर 52 के मेट्रो पे। ये है सेक्टर 52। सब रिटर्न हो गए।